Like, comment, and subscribe. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में ऑनली टॉप एजुकेशन में। आज हम करेंगे जीके की टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कल के होमवर्क प्रश्न का आंसर जो कि पूछा गया था कि भारत में सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो उसका सही आंसर है प्रतिभा पाटिल। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति का कहाँ से हुई थी? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ छावनी से। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, कमल का फूल और रोटी। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति में पहला बलिदान किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड पाम सरटन। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? मतलब उसकी कमान किसने संभाली थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न है आपके सामने, हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज के साथ युद्ध किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हीरोज। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चर्बी लगे कारतूस। अगला प्रश्न है आपके सामने, बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारणों से असफल रहा? तो इसका सही का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेतृत्व का अभाव, मतलब कोई ऐसा अच्छा लीडर नहीं था जो कि इस क्रांति को लीड कर सके, और हथियारों का अभाव, हमारे पास तलवारें थी वही, और जो अंग्रेजों के पास बड़े बड़े तोप थे और मॉडर्न राइफल्स थी, वो सभी कारण रहे। अगला प्रश्न है आपके सामने, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झांसी की। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति कितने दिन तक चली थी? इसका सही आंसर है लगभग 1.5 साल तक। अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 क्रांति का दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बख्त खां। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 का ग्वालियर से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 क्रांति का बिहार से नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 क्रांति का कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाना साहब। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ से थी? मतलब जो सिपाही थे वो सर्वाधिक कहाँ से थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवध। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या टोपे का असली नाम क्या था? उनका मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1857। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिंदू मुस्लिम एकता। मतलब इस युद्ध में सभी लोगों ने भाग लिया था, कोई हिंदू मुस्लिम बटे नहीं थे। इसका अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह का अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? जो कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन था अंग्रेजों का? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये बहुत बड़ा दुश्मन था अंग्रेजों का, जो कि बहुत समय से अंग्रेज इसको पकड़ नहीं पा रहे थे। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सैनिकों के लिए कौन सा नव आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पील आयोग। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 की क्रांति के दौरान किसी बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बख्त खां को। अगला प्रश्न है आपके सामने, सब पहले भारतीय सिपाही कौन थे जिसने शर्मिला के कारतूसों को लगाने से मना कर दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे। अगला प्रश्न है आपके सामने, बहादुर शाह जफर द्वितीय कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंतिम मुगल शासक। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1857 के विद्रोह को किस खुदू कवि ने देखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश अधिकारी हीरोज ने किसे कहा कि भारतीय सैनिकों में सिर्फ यह अकेली महिला है? तो इसका सही आंसर है अकेली मर्द है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनुकर्णिका या मनु। अगला प्रश्न है आपके सामने और लास्ट प्रश्न, सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड बेलीजली। और इसी के साथ आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। और होमवर्क प्रश्न के लिए आपके आंसर है, मंगल पांडे को कहाँ फांसी दी गई थी? इसका आंसर कमेंट में बताइए और वीडियो कैसी रही जरूर बताइए।